हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं ASD के क्लासेस। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। आज हम क्लास 10 की हिंदी वर्णिका भाग 2 के अध्याय 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है ढहते विश्वास, जो कि सातकोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। इस अध्याय के हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसे हम करेंगे एक एक करके। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार यानी लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी सातकोड़ी होता। यानी ढहते विश्वास की कहानी जो है, इसका लेखक जो है वो सातकोड़ी होता है। इसका व्याख्या देखें तो कह रहे ढहते विश्वास उड़िया साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार सातकोड़ी होता द्वारा लिखी गई है। श्रीनिवास ने दहीवाली मंगमा लिखी है। जो श्रीनिवास दिया गया है ऑप्शन नंबर ये दहीवाली मंगमा के द्वारा दहीवाली मंगमा लिखा है श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ढहते विश्वास मूलतः किस भाषा की कहानी है? ए तमिल, बी कन्नड़, सी उड़िया, डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उड़िया। यानी ढहते विश्वास जो है वो उड़िया भाषा की कहानी है। करें कि यह कहानी उड़ीसा के जनजीवन, वहाँ की बाढ़ की और सुखाड़ की समस्या पर आधारित है, इसलिए यह मूल रूप से उड़िया भाषा में रची गई है। करें ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र यानी कैरेक्टर कौन है? ए मंगम्मा, बी लक्ष्मी, सी पार्वती, डी सीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लक्ष्मी। ढहते विश्वास की कहानी का मुख्य पात्र जो है वो लक्ष्मी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है और वह कहाँ नौकरी करता था? ए लक्ष्मण कोलकाता में, बी राम दिल्ली में, सी गुणनिधि कटक में, या डी शिव पटना में। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी लक्ष्मण कोलकाता में। यानी उनके पति का नाम लक्ष्मण था और वो कोलकाता में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह ढहते विश्वास कहानी में किस नदी के भयानक बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है? ये गंगा, कोसी, महानदी या गंडक नदी। तो ढहते विश्वास में जो है महानदी की जो है भयानक बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है और महानदी भी उड़ीसा में ही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लक्ष्मी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? ए 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, आधा बीघा। तो लक्ष्मी के पास कुल 1 बीघा ज़मीन थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि बाढ़ के डर से गांव के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए किसके स्वेच्छासेवक दल का गठन किया गया था? ए लक्ष्मण ने, बी गुणनिधि ने, सी सरपंच ने, डी अच्युत ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गुणनिधि ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? ए अच्युत, बी गुणनिधि, सी लक्ष्मण, डी रामू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अच्युत। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, गांव के लोग किस बांध की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उसकी मरम्मत में जुटे थे? ए हीराकुंड बांध, बी दलोई बांध, सी भांगड़ा बांध, डी फरक्का बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दलेई बांध। क्वेश्चन नंबर 10 का है, कटक से पढ़कर लौटे हुए जुझारू छात्र का नाम क्या था? ए अच्युत, बी गुणनिधि, सी सातनु और डी मदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गुणनिधि। अरे ढहते विश्वास कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है? ए गोपाल दास सागर, बी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सी के ए जमुना और डी बी आर नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बाढ़ आने पर गांव के लोग किस स्थान की ओर भागने लगे? ए मंदिर के ऊंचे चबूतरे और टीले की ओर, बी दूसरे शहर की ओर, सी ऊंचे पेड़ों पर, या डी नाव पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंदिर के ऊंचे चबूतरे और टीले की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? ए 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 4। लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे थे। इसमें दो बेटे यानी बड़ा का नाम अच्युत और छोटा तथा 2 बेटियां भी थी और एक छोटा बच्चा था।
कह दलई बांध के नीचे किसका घर था? ए तहसीलदार का, बी सरपंच का, सी लक्ष्मी का, डी गुणनिधि का। तो दलई बांध के नीचे जो है वो लक्ष्मी का घर था। कह लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करके अपनी जीविका चलाती थी जब पति की कमाई कम पड़ती थी? ए जमींदार के यहाँ, बी तहसीलदार के यहाँ, सी मुखिया के यहाँ, डी डॉक्टर के यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तहसीलदार के यहाँ। कह रहे कि सात कोड़ी होता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा में, बी 15 अगस्त 1930 कटक में, सी 10 जनवरी 1925 पुरी में, डी 5 मार्च 1935 बालासोर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है। करे कहानी में किस देवी देवता के मंदिर का जिक्र है जहाँ लोग मन्नत मांगते थे? ए माँ मुंडेश्वरी मंदिर, बी माँ चंडेश्वरी मंदिर, और सी माँ ताराचंडी मंदिर, और डी माँ दुर्गा मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी माँ चंडेश्वरी मंदिर। अरे बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? ए फसलों की, बी जानवरों की, सी दलई बांध की, और डी स्कूल की भवन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बारी बारी से गांव के लड़के जो है वो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है ढाते विश्वास कहानी में किस प्राकृतिक आपदा का जीवंत चित्रण किया गया है? ए सुखाड़ और अत्यधिक बाढ़ की, बी भूकंप की, सी चक्रवात और डी आगजनी की। तो ढाते विश्वास में जो है सुखाड़ एवं अत्यधिक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का जीवंत चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है जब बाढ़ का पानी स्कूल के कमरे में घुस गया तो पानी कितना गहरा था? ए घुटने भर, बी कमर भर, सी छाती भर, और डी सिर से ऊपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कमर भर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लक्ष्मी को किस बात का सबसे ज़्यादा डर था जो उसके पूर्वजों के समय भी हुआ था? ए सूखा पड़ने का, बी बांध टूटने और विनाश होने का, सी महामारी फैलने का, और डी चोरी होने का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जो लक्ष्मी का जो डर था वो था बांध टूटने और विनाश होने का। अगला क्वेश्चन नंबर 22 का है बाढ़ के भीषण समय में लक्ष्मी ने अपने छोटे बेटे को कहाँ सुला रखा था? ए खाट पर, बी छाती से चिपक कर या बोरे पर, या सी मचान पर, या डी आंगन में। तो छाती से चिपका कर या बोरे पर जो है रखा था। करे गुणनिधि किस प्रकार का लड़का था? ए आलसी या कमज़ोर, बी पढ़ाकू जागरूक और परोपकारी, या डी सी डरपोक या घमंडी। तो था वो पढ़ाकू जागरूक और परोपकारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 इस कहानी का नाम ढाते विश्वास क्यों रखा गया है? ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि लोगों का बांध से विश्वास उठ गया था, क्योंकि बार बार की आपदाओं से देवी देवताओं और व्यवस्था पर से इंसानी भरोसा डगमगा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का अपने पति पर से विश्वास उठ गया था, या डी क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी क्योंकि बार बार की आपदाओं से देवी देवताओं और व्यवस्था पर से इंसानी भरोसा डगमगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 महानदी का पानी किस बांध में ठहरता है जिसका उल्लेख कहानी की पृष्ठभूमि में है? ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध, सी दलई बांध, या डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो पानी ठहरता है वो हीराकुंड बांध पर से ही ठहरता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कहानी के संदर्भ में हीराकुंड बांध का उल्लेख आता है जो महानदी पर बना है। हालांकि गांव की रक्षा दलई बांध कर रहा था, पर पृष्ठभूमि में महानदी के पानी को नियंत्रित करने वाला हीराकुंड बांध का भी विवरण मिलता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं तक रहेगा। यदि आपको अच्छा लगे और ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।